हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। मेरे ख्याल से आप सबने अभी तक पब्लिक नोटिस वाली वीडियो तो देख ही ली होगी, जिसमें आप सबको पता चल चुका होगा कि सीएम श्री ने अपने 2026 के फॉर्म्स जो हैं वो निकाल दिए हैं। तो आज हम बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं। जितने भी आपके स्कूल्स है, टोटल 75 स्कूल्स हैं हमारे सीएम श्री में। तो 75 स्कूल्स में कौन कौन सी क्लासेस के लिए आपकी सीट्स अवेलेबल है। क्लास 6 और क्लास 9 की बात करेंगे। क्लास 11 के लिए बच्चों में अलग से आप सबकी वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। सो क्लास 11 वाले थोड़ा सा वेट कर लो, अभी क्लास 6 और 9 की देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आप सबकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो कितनी रहेंगी। सो यहाँ पे जो है कालका जी स्कूल है हमारा, बड़ा अच्छा स्कूल है सीएम श्री का, उसमें 6 क्लास की सीट्स अवेलेबल है ओनली, ठीक है। 11th क्लास की सीट्स भी बता रखी है मैंने यहाँ पे, बट स्टिल 11th क्लास के लिए एक अलग से वीडियो आएगी बिकॉज उसमें मैं आपको स्ट्रीम्स वगैरह बताऊंगी कि कौन से डोमेन जो है कौन से स्कूल में अवेलेबल है। तो उसको देखने के लिए थोड़ा सा वेट करो, क्लास 11th के लिए भी वीडियो है, इसे देख लेना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। खिचड़ीपुर जो है आपका, खिचड़ीपुर में भाई 35 नंबर ऑफ सीट्स हैं क्लास 6 के लिए और 11th और 9th के लिए नहीं है। उसके बाद 17 जो रोहिणी सेक्टर 17 है स्कूल, उसमें 35 सीट्स हैं 6 के लिए। देन आपका 23 सेक्टर है रोहिणी का, उसमें भी आपकी क्लास 6 की ही सीट्स अवेलेबल है ओनली। उसके बाद जो है आपका, इसमें थोड़ा क्लोज कर दूं ना तो बेटर दिखेगा, है ना, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसे हम तो और अच्छे से दिखेगा। हाँ, इसके बाद बात करते हैं जो द्वारका सेक्टर 22 है, इसमें आपकी जो है क्लास 6 की सीट है 35 और 11th और 9th के लिए नहीं है इसमें भी। उसके बाद जो है मदनपुर खादर में आपकी 35 सीट्स हैं क्लास 6 के लिए और बाकी सभी क्लासेस के लिए नहीं है। उसके बाद एंडोरगंज जो स्कूल है हमारा भाई, उसमें आपकी 105 सीट है 6 क्लास के लिए और 9th के लिए 70 क्लासेस है, 11th क्लास के लिए यहाँ पे भी सीट नहीं है। सिविल लाइंस में आपके अगेन 105 सीट्स हैं क्लास 6 के लिए और क्लास 9 के लिए 35 सीट्स हैं। उसके बाद जो डेसू कॉलोनी जनकपुरी है, उसमें आपका 105 सीट है क्लास 6 के लिए और 9th के लिए 35 है। अगेन हम बात करें गांधीनगर जो स्कूल है हमारा सीएम श्री का, उसमें भी 105 है आपकी क्लास 6 की। तो यहाँ से हमें पता है एक चीज अंदाजा लग रहा है। क्या अंदाजा लग रहा है कि जो क्लास 6 है ना, उसका इनको क्या होता है, एडमिशन लेने ही होते हैं हर स्कूल में, बिकॉज इन स्कूल की जो शुरुआत है वो क्लास 6 से ही होती है। तो 6 क्लास के लिए तो इनफ सीट्स हैं। आप सब जो हैं 6 क्लास वाले बच्चे, अगर अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि हम जो है हम नहीं कर पाएंगे, या जिस भी बच्चे को ऐसा लग रहा है क्लास 9 हो या 11th हो, तो बच्चों ये चीज याद रखो कि कोशिश करनी तो चाहिए ना, मतलब एक बार ट्राई तो करना चाहिए। देखो अगर नहीं होगा तो वैसे भी नहीं होगा, नहीं करोगे तो पक्का है कि नहीं होगा, लेकिन अगर करोगे और हो गया तो सोचो कितना क्रेजी नहीं हो जाएगा, एकदम से ऐसा नहीं हो जाएगा कि वाह क्या हो गया, है ना। तो ये चीज करने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अब मेहनत करनी बहुत जरूरी है, मेहनत करोगे तो उसका फल भी मिलेगा, ठीक है। और ये चीज हर किसी की लाइफ में है। गांधीनगर वाला देखते हैं, इसमें 105 है क्लास 6 के लिए और 9th के लिए 70 सीट्स हैं, 11th में अभी तक नहीं है। उसके बाद गौतमपुरी जो स्कूल है उसमें भी अगेन 105 है। तो ये जितने भी स्कूल्स है ना उनमें बता रही हूँ मैं, और 9th के लिए 35 है। इसके बाद हरिनगर में जो उसमें भी 105 है और 70 सीट्स 9th के लिए है। फिर आईपी एक्सटेंशन में आपके 105 6 के लिए है और 70 आपकी 9th के लिए है। अभी तक 11th में अभी तक कोई भी देखने को नहीं मिले इन स्कूल्स में। उसके बाद आपका जो आईएनए कॉलोनी है सीएम श्री का, उसमें भी अगेन 105 जो है 6 के लिए है और 9th के लिए 35 सीट्स अवेलेबल है। इसके बाद हम बात करते हैं करोल बाग की और किशनगंज की। तो करोल बाग में जो है 105 सीट क्लास 6 के लिए है और 9th के लिए 35 है। उसके बाद जो किशनगंज है उसमें 105 6 के लिए है और 9th के लिए 70 है। फिर कोहाट एनक्लेव जो ये पीतमपुरा के पास है, उसमें मधुबन चौक के पास जो आपको पड़ता है कोहाट, उसमें 105 सीट्स अवेलेबल है क्लास 6 के लिए और 9th के लिए 70 है। अभी तक 11th के लिए कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है इसमें। और जो लाजपत नगर है जो कि पिंक लाइन पे पड़ता है मेट्रो की, वो उसमें भी सेम आपके। यहाँ पे मैं एक चीज बता देती हूँ, देखो यहां से लेकर यहां तक जितने भी स्कूल्स आपके आ रहे हैं, यानी कि सेक्टर 18 रोहिणी, 11 रोहिणी और राजनिवास मार्ग, पश्चिम विहार, नरेला, नंदनगरी, लाजपत नगर और कोहाट एनक्लेव और आपका किशनगंज, इन सब में सेम सीट्स अवेलेबल है क्लास 6 के लिए 105 और क्लास 9 के लिए 70। तो मैं हर किसी को अब रीड नहीं कर रही वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। उसके बाद रोहिणी सेक्टर 21 में आपके 105 जो है 6 के लिए है और 35 9th के लिए है। द्वारका सेक्टर 10 में आपके सेम 105 6 के लिए है और 35 जो है 9th के लिए है। फिर द्वारका जो सेक्टर 19 है उसमें 105 6 के लिए और 79 9th के लिए, ठीक है। फिर 100 जो आपका द्वारका है सेक्टर 5, उसमें 105 6 के लिए है
और 9th के लिए 35 है। द्वारका सेक्टर 6 में सेम 105 6th के लिए है और 35 आपकी किसके लिए है, 9th क्लास के लिए है ना। उसके बाद बात करते हैं फटाफट से और देखते हैं शालीमार बाग हमारा आया है। शालीमार बाग जो है आपका उसमें 105 6th के लिए, 35 जो है आपकी वही सेम 9th क्लास के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारा सूरजमल विहार है उसको और यमुना विहार दोनों में ही सेम सीट्स है 105 और 70, ठीक है। उसके बाद जो है अब दोबारा से देखो जो जड़ोदा कला है ये पहले हमारा AFPS का स्कूल हुआ करता था, ठीक है। हॉस्टल वगैरह इसमें इंक्लूड था जब SOSC था। तो इसमें जो है इसमें आपके कितने सीट्स हैं, 35 सीट्स हैं क्लास 6 के लिए और 70 सीट्स हैं किसके लिए, 9th के लिए। उसके बाद बात करें तो अब देखो नीचे बिल्कुल 0 0 0 0 किया हुआ है और ये जो स्टार वगैरह बनाए हुए हैं ना, दैट मींस अभी इनका कोई आइडिया नहीं है आई थिंक कि इसमें कितनी सीट्स हैं, क्योंकि 11th क्लास के भी फॉर्म निकले हैं तो स्कूल्स में सीट्स तो ऑलरेडी होगी तभी तो फॉर्म निकाल रहे हैं। तो अभी इन्हें पता नहीं है कि कितनी सीट्स जो है इन्हें जरूरी है, क्योंकि फिर नीचे इन्होंने बिल्कुल 0 मेंशन कर दिया। दैट मींस इसमें और बाकी जितने स्कूल जिनमें 0 लिखा हुआ है उनमें तो क्लास 9th और 11th के लिए कोई सीट नहीं है। अदरवाइज जिसमें स्टार है इसका मतलब उसमें चांसेस है, ठीक है। और 6 के लिए इन्होंने डेफिनेटली बताया हुआ है। तो यहाँ से देखो यहाँ से लेकर एक सेकेंड देखते हैं कितनी ऊपर तक रहेगा। हाँ अभी जो है ना जितने भी मैं स्कूल्स के नाम लूंगी उसमें क्लास जो हमारी कितनी है, क्लास जो हमारी 6 है उसमें सब में जो है 35 सीट्स अवेलेबल हैं और बाकी जो क्लास 9th और 11th है उनके लिए 0 सीट्स है, कोई सीट्स नहीं है। नाम फटाफट से लेता है, शालीमार बाग है, जहांगीरपुरी में है, अशोक विहार है, जनकपुरी है, ठीक है, सी ब्लॉक जनकपुरी, और फिर है दरियापुर में है और धेरा विलेज में है। उसके बाद है विकासपुरी और ईस्ट ऑफ कैलाश और हिरन कुंदन। उसके बाद है इंदरपुरी और जंगपुरा। काफी नाम तो ऐसे हैं दिल्ली के जो मैंने भी नहीं सुने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है अमलवास और लैंसर रोड पर भी है लिबासपुर। उसके बाद है मानसरोवर पार्क और मोती बाग, ठीक है। तो इन सब में 35 सीट्स जो है क्लास 6 की है और बाकी क्लासेस की नहीं है। उसके बाद है भाई, उसके बाद और भी अभी स्कूल्स बचे हुए हैं जैसे कि आपके यहाँ पे ये इतने स्कूल्स, इन सब में भी क्लास 6 के लिए ही सीट्स जो है अवेलेबल है। वही जनकपुरी वगैरह इसमें और राजौरी गार्डन वगैरह, राणा प्रताप बाग जो है वो है, ठीक है। तो ये सभी स्कूल्स जो है इसमें इंक्लूड है। तो ये सभी स्कूल्स में मतलब हर स्कूल में क्लास 6 के लिए सीट्स हैं बट क्लास 9th और 11th के लिए मिनिमम सीट्स ही हैं, कम ही है मतलब। तो ऐसा नहीं है कि क्लास 9th और 11th के बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन उनका भी होगा बट हाँ उनका थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होगा, कंपटीशन ज्यादा होगा, ठीक है, ये रहता है। तो ये चीज आपको पता होगी। अब कब का फॉर्म फिल करना है तो आपको पता है कि भाई हमारे फॉर्म जो है वो निकल चुके हैं, अभी और भी स्कूल बचे हुए हैं। ये जितने भी स्कूल हैं उन सब में जो है 35 सीट्स हैं क्लास 6 की। अब मैं इतने सब के नाम तो कैसे रीड करूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें से एक स्कूल जो है ये सेक्टर 8 रोहिणी वाला स्कूल जो है, इसमें मैंने वर्क किया हुआ है, काफी अच्छा स्कूल है। तो इसका एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूं, आप चाहते हो कि मैं इसका एक्सपीरियंस शेयर करूं, बताऊं कि कैसा स्कूल है, क्या क्या फैसिलिटीज हैं, तो आपको वो सब कुछ बता दूंगी। उसके लिए कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि सेक्टर 8 रोहिणी बहुत अच्छा स्कूल है, मैंने खुद पर्सनली देखा हुआ है, वहां पे पढ़ाया हुआ है इनफैक्ट, और वहां पे बच्चों के साथ मेरी काफी अच्छी बॉन्डिंग है, टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल सर के साथ। तो वो सब कुछ चीज मैं आपको बता सकती हूँ कि सेक्टर 8 रोहिणी कैसा है और उसी से आप हिसाब लगा सकते हैं कि CM श्री का स्कूल कैसा होगा, ठीक है। बाकी इन सभी स्कूल्स के आप यहाँ पे जो है रीड कर सकते हैं नाम, क्योंकि मैं कितना ही मतलब करके बताऊं, बहुत सारी है। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो ये स्टार का मार्क है, स्टार का मार्क है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे जो है सीट्स तो वैकेंट है बट ये नहीं पता कि कितनी सीट वैकेंट है, ठीक है। और बाकी जिसमें 0 लिखा हुआ है उसका मतलब ये कि वहां पे कोई सीट ही नहीं है, ठीक है, क्लास 9th और 11th के लिए। अब रही बात क्लास 6 की, तो भाई आप सब तो खूब मजे करो, मौज करो, ठीक है, क्योंकि ये जो स्कूल है इनमें 6 क्लास के लिए तो आप सबकी सीट्स अवेलेबल हैं। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे अब अच्छे से क्लियर हो चुका है सिलेबस क्या रहने वाला, डिटेल सिलेबस जो है उसकी वीडियो चाहते हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। साथ ही साथ आप सबको जो है ये बता दूं मैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और कमेंट सेक्शन में बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी और क्या आप सब चाहते हो यूनिक क्लासेस में पढ़ाई जल्दी जल्दी शुरू कर दी जाए, आप सबको जो है जल्दी जल्दी पढ़ाया जाए और आप सबको जो है आपकी तैयारी कराई जाए और आपकी मंजिल तक पहुंचाया जाए। तो उसके लिए एक छोटा सा काम और करना है, जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। और हाँ,
अगर आपको बुक्स के लिए, कोर्सेज के लिए अगर कुछ भी क्वायरी है, कुछ भी पूछना है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने कमेंट सेक्शन में एक फोन नंबर जो है वो पिन, व्हाट्सएप नंबर जो है वो पिन किया हुआ है, ठीक है, एक व्हाट्सएप नंबर मैंने पिन किया हुआ है, आप उसे जो है देख सकते हैं, उसे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी हमारी योनी क्लासेस के नाम से, फटाफट जाके आप उसे भी फॉलो कर सकती हैं। साथ ही हमारा सेकंड चैनल है यूनिक यूनिकन्स, उसकी भी मैंने लिंक दी हुई है, तो आप उसे भी जाके फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।